नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। और जैसा कि आप जानते हैं कि देश विदेश में सभी जगहों पर गाने और सिंगिंग के लाइन पे एक जो नया प्लेटफॉर्म चल रहा है रैपिंग का, वो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है लेकिन एक्सपोज नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज हर जगह से, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से अपने अपने कल्चर के हिसाब से या फिर अपने रहन सहन के हिसाब से अपनी बातों को एक नए अंदाज में पेश किया जा रहा है। वो भी एक समझ लेते कि कविता ही हो सकता है, उसको कविता के माध्यम से अगर उसको थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन ले तो। और हमारे साथ आज इस मौके पर प्रशांत पारेख नहीं प्रशांत रैपर मौजूद है हमारे साथ। और सबसे पहले न्यूज प्लस 21 के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है जी। मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जो है प्रशांत, हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग आज के मेरे ख्याल से नौकरी से ज्यादा आपके इस फील्ड में कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, कंपटीशन का तो क्या है, जितना बेहतर हो उतना आर्टिस्ट बेहतर करता है जी। और कंपटीशन जब तक नहीं रहता तो आपको और अच्छा करने का वो नहीं रहता है जी। तो अपन कंपटीशन को ऐसे लेते हैं कि देखिए, आपका जो तरीका अलग है, कंपटीशन में अगर आप अपने आप को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके लिए कंपटीशन कुछ नहीं है। मैं हमेशा अपना कंपटीशन खुद से ही मानता हूँ, क्योंकि जो मैं करता हूँ वो शायद और कोई नहीं करता है, और जो और कोई करता है वो मैं नहीं करता हूँ। ये एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है आपका। एक मैं पुराने इतिहास आपका जब जाके देखा पहले कैसे था, स्कूल में बहुत बार आप मार खाए हैं मैडम से। मदर्स प्राइड स्कूल में आप पढ़ते थे, मुझे मालूम है, रैपिंग को लेकर। बिल्कुल। तो इस तरह के कैसे हैंडल करते थे? अब ये जो आपने कहाँ से खोज के लाया है, सोचना पड़ेगा। आपके सूत्र बड़े तगड़े हैं, क्योंकि मदर्स प्राइड में पढ़े मुझे 20 साल हो गए। और तो क्या होता था, मुझे बचपन से ही कुछ गाने का शौक था। तो तब घर पे दूरदर्शन होता था और हफ्ते में एक बार गाना आता था, किसी भी मूवीज का एक बार गाना आता था। तब तक डाउनलोडिंग भी नहीं आई हुई थी, बहुत छोटे वाली बात है। तो मैं गुनगुनाते रहता था, टीचर बोलती थी कि इसका आंसर बताओ, तो मैं वो गा के बताने लग जाता था, कुछ भी गाते रहता था। तो बहुत सी शिकायत भी होती थी, मारते भी थे, मगर टीचर ने हमेशा पेरेंट्स को ये बोला कि इसको छोड़ने मत देना, इसको इसी फोकस करवाओ। मतलब कहीं ना कहीं उस समय आप ये सोचते थे कि वाकई में मैं इस लाइन पे जाऊंगा, या सिर्फ उस समय मौज मस्ती? नहीं, मौज मस्ती उस समय तो ये समझ ही नहीं थी। मतलब कभी कुछ बनने के सोचते थे, कभी कुछ। कभी तो मैं जैसे ऑटो वालों को देखता था तो अरे दिन भर घूमते रहते हैं, वाह मुझे ऑटो वाला बनना है, पैसे भी मिले, तो ये सोच लेते थे बचपन में। कभी फायर फाइटर बनने की सोच लिए, कभी पुलिस वाला। तो बचपन में तो कुछ भी चलते रहता था। बचपन में बहुत सारे आइडिया हम किसी को देखते हैं बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं। सोचते हैं कि हम अगर पुलिस वाले को देखें, जैसे मूवीज ही देखते हैं, बिल्कुल पुलिस वाला बन जाऊं। कई मूवीज देखते हैं तो लगता है कि मैं पॉलिटिशियन बन जाऊं, बिल्कुल। मूवी में लगता है बिजनेसमैन बन जाऊं। लेकिन समय के साथ पता चलता है कि आपके अंदर क्या खूबी है, क्योंकि जब आप संघर्ष करते हैं और सफर की ओर जब आगे बढ़ते हैं तो सफर में आने वाले जो कठिनाइयां हैं, जब उसको पार कर लेते हैं तब आपको समझ आता है कि हाँ, मैं इस रास्ते के लिए निकला था। और उसी का ये नतीजा होता है, रिजल्ट होता है कि फिर आप अपने पैशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत कौन से गाने से किए थे? शुरुआत तो देखिए, मैंने शुरुआत बिल्कुल हिप हॉप के और से की थी। मतलब मैं लोगों को, आर्टिस्ट को सुनता था, इंडिया के आर्टिस्ट हो गए। उस समय इंडिया में हिप हॉप का बिल्कुल ही कम क्रेज था, आज से 5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। तो बाहर के लोगों को सुनते थे, जैसे एमिनेम हो गया, लिल वेन हो गया, इंडिया में बोहेमिया। तो तब ऐसा लगा कि हिप हॉप इस थिंग की जिसमें आपको अपने आसपास की रियलिटी बतानी होती है, कि ये ब्लैक कल्चर से निकल के आया है। तो ब्लैक्स को जब अमेरिका में काफी उत्पीड़न और ये सब था, तो उनके पास एक ही साधन था, किसी तरह से गाने से अपने आप को बताएं, लोगों तक पहुंचाए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो वही थी, हिप हॉप के जरिए मैं चाहता था कि लोगों को ये चीजें पता चले जो लाइफ में हो रही है। तो तब एक चीज जो आज भी है, औरतों के साथ जो अत्याचार होता है, लड़कियों के साथ होता है, उसी पे मैंने अपना पहला गाना मर्द एक औरत की आवाज के साथ शुरू किया। तो जिसमें जैसे जितने भी क्राइम होते हैं, जैसे शुरू जब बच्ची पैदा नहीं होती उसके पहले से शुरू हो जाता है बेटियों पे क्राइम, भ्रूण हत्या। उसके बाद जब वो निकलती है तो कोई मनचला उसके पीछे पड़ जाता है, रेप हो जाता है। शादी भी होती है तो घर वाले दहेज के कारण उसको प्रताड़ित करते हैं। इसी चीजों को लेके बहुत सारी चीजें हैं, उनको लेके एक चीज बनाया, मर्द एक औरत की आवाज। इसका यही था कि मर्द को औरत की आवाज दबानी नहीं है, उसको औरत की आवाज लोगों तक पहुंचानी है। तो एक छोटा सा लाइन हम सुन सकते? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा मैं याद कर लेता हूँ और आपके साथ। बिल्कुल। तो अब आपने बोला है तो थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ मैं, पुरानी बात है जी। हाँ। देख तेरी हरकत, वो माँ भी रोती होगी जिसने किया पैदा, किए क्या पाप सोचती होगी जो तू जैसी गंदी औलाद हुई, कोक भी उसकी लज्जित आज हुई। सुन के उन नेताओं के फिर से भाषण, वीरांगनाएं फिर से पीड़ा का शिकार हुई। स्कर्ट नहीं तेरी सोच छोटी, देख मानसिकता आंखें मेरी रोती। फिर जलेगी मोमबत्तियां, देश सारा जग जाएगा। फिर दिल्ली में होके खड़े वी वांट जस्टिस चिल्लाएगा। मोमबत्ती के बुझने से पहले आक्रोश तेरा बुझ जाएगा। बस फिर क्या अगले दिन पेपर आंकड़ों
से पड़ जाएगा। कितनों पे अत्याचार हुआ, कितनों से दुर्व्यवहार हुआ, बलात्कार की खबरों से अखबार का प्रचार हुआ। मेरी बहन तेरी बहन में क्यों है इतना अंतर? खुद के लिए तू रक्षक, उसका बना तू भक्षक। जिस देश में हर जगह कन्याएं पूजी जाती है, फिर न जाने क्यों वो डस्टबिनों में देखी जाती है। जो आंखों का तारा जिंदा जलाई जाती है, दहेज से थे पीड़ित समय का समाचार बन जाती है। तू मर्द बन ना दर्द बन, कम से कम ना गंद बन। रस्म रिवाज इस देश के मुझे समझ नहीं आते। एक पल पूजते दूजे पल देते बेच खाते। मतलब क्या रहा तेरे स्वच्छ भारत अभियान का, गंदा हो रहा आंचल हिंदुस्तान का। बहुत बढ़िया, बहुत ही एक मतलब Thank you. आप अगर अपडेटेड अगर कविता बोले और उसके माध्यम जैसे आजकल कवि जो है हाँ। अपने कविता के माध्यम से लोकतंत्र को राजनीति देते हैं, उनको जब उनकी आलोचना करते हैं, उनकी बातें रखते हैं, तो ये भी एक रैप का जो मतलब है, ये भी यही है कि इसमें जो हिंदी जो मैंने सुना आपके इस लाइन पर, तो ये बहुत ही आकर्षक है। अगर इसको ध्यान से सुना जाए तो ये इतना अच्छा मैसेज है। कहीं ना कहीं एक वो मीडियम है जब हम किसी चीज को लिख के नहीं बता सकते या किसी बाउंडेशन में रहते हैं, वहां से ये बिल्कुल आया है कि जब ऑप्शन नहीं था लोगों को कि आप अपने मैसेज को कैसे पहुंचाए, तो हो सकता है कि गाने के थ्रू आप उस चीज को पहुंचाओ ताकि लोगों तक वो वायरल हो सके, ट्रेंड हो सके और लोगों को वो चीज जो है समझ आए। तो एक बढ़िया प्रयास जो है ये किया गया है। और हालांकि समय के साथ सबको अपडेट होना जरूरी है, और अपडेट के साथ क्योंकि धीरे धीरे जनरेशन जो गैप बढ़ते जा रहे हैं, तो आज के जनरेशन में जो यूथ है हो सकता है उनको ये वाली भाषा में समझाना ज्यादा इजी हो। और यही वजह है कि हिप हॉप और इन सब चीजों के जो ट्रेंड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं इसकी आलोचना करते हैं कि इसमें वल्गर यूज होता है, वो सब यूज होता है, पर अगर आप किसी भी गाने का एक पॉजिटिव और दोनों चीजें होती है, होता है, आपका व्यू कैसे है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से व्यू को पिक करते हैं, अपने लाइफ में कैसे उसको देखते हैं। लेकिन अगर अपडेट का मामला है तो अपडेट में ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। और अभी उसके वजह से इंडिया में ही हजारों लाखों युवा हैं जो अपना घर चला रहे हैं, जिनकी स्थिति पानी पीने लायक नहीं थी, वो आज घर चला रहे हैं। इसलिए क्योंकि जब कला का सम्मान होता है तो हर व्यक्ति निश्चित तौर पर आगे बढ़ता है। और कुछ अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए कि इस लाइन पे जब आए तो कैसे, किसका साथ मिला, क्या सीनियर्स कुछ होंगे या फिर आपके कोई गुरु होंगे जिनसे आपने ये सब इंस्पायर हो गया? बिल्कुल, तो ऐसा मतलब अगर रायपुर की बात करें ऐसा कोई था नहीं। हम लोग कुछ लोग ही थे जिन्होंने शुरू किया, कुछ लोग मिलते गए। और मैंने टीवी पे देख के ही, मतलब किसी से ट्रेनिंग नहीं ली, टीवी पे देख के ही बोहेमिया हो गया, यो हनी सिंह हो गए, तो हमने उन्हीं को देख के सीखा कि रैप कैसे करते हैं, क्या चीजें कर सकते हैं। और जैसे रैप ही होता है मतलब रिदम एंड पोएट्री, कैसे आप पोएट्री को कैसे रिदम के माध्यम से आप लोगों को बता सकते हो। तो शुरुआत तो ऐसे ही हिप हॉप से करी, लोगों को बताने लग गए। पर क्या होता है कि जो सच बात होती है वो लोग कम सुनना चाहते हैं। जैसे आपने बोला ना कि वल्गैरिटी भी होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि लोग वो सुनना ज्यादा पसंद करते हैं आज की डेट में। ऐसे बहुत से आर्टिस्ट हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिमांड के हिसाब से लोगों को वैसा, क्योंकि जो डिमांड है वो आर्टिस्ट बनाता है, क्योंकि उसको एंड ऑफ द डे अपना घर चलाना है। जैसे आप बादशाह के बात कर लीजिए, बादशाह के गेंदा फूल आपने सब लोगों ने सुना होगा, मगर 3 AM ये लोगों ने कम सुना है। वो वही सुनता है जिसको उससे कनेक्ट होता है, उसमें उन्होंने अपनी सच बात बताई है। तो हमारा यही है कि दोनों को मिक्स करें ताकि लोग इसके प्रति, हिप हॉप के प्रति जाएं, लोग हमें भी सुने और जो हम बताना चाह रहे हैं वो भी सुने। शुरुआत वैसे ही हुई 5 साल पहले, 15 अगस्त के दिन पहला गाना डाल के, जो मैंने आपको सुनाया। फिर धीरे धीरे चीजें चलती गई, बहुत सारे लोगों के साथ भी काम किए, लेबल्स के साथ भी काम किया। बट फिर कहीं ना कहीं लगने लगा 1 साल बाद पहले इसके कि यार मैं लेबल पे काम तो कर रहा हूँ, लोग देख भी रहे, काफी व्यूज भी जाने लगे, मगर मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने मन का काम नहीं कर पा रहा हूँ। लेबल से भी कोई दिक्कत नहीं थी, उनकी डिमांड थी वो मैं कर दे रहा था, बट मुझे अंदर से फील नहीं आ रहा था कि वो प्लेटफॉर्म का इशू नहीं था। वो जो बोल रहे थे उनके साथ से सारा कुछ बेहतर था, बट मुझे खुद एज आर्टिस्टिक फ्रीडम जैसा बोलते हैं ना, मुझे मन नहीं कर रहा था कि मैं काम कर पाऊँ, हार्डकोर हिप हॉप में करूँ। मुझे ऐसा था कि लोगों को सॉफ्ट चीजों के प्रति आकर्षित करना है, कैसे उनको रात में वो गाने सुन पाए, दिन में गाने सुन पाए, हर किसी के साथ वो गाने सुन पाए, उसको मेहनत ना करना पड़े मेरे गाना सुनने के लिए, रिलैक्स लगे। मतलब अगर वो थक के आया, हाँ, उसको अपने आप से रिलेट कर पाए, सर्च करे और हाँ बिल्कुल अपने आप से रिलेट कर पाए नॉर्मल वर्ड्स के थ्रू, क्योंकि जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं आपसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो आप। ये था, मैंने ब्रेक लिया, अपने आप को एक्सप्लोर किया कि मैं क्या कर सकता हूँ और कैसे बेहतर कर सकता हूँ। 6 महीने कोई भी गाना नहीं डाला, 6 महीने बिल्कुल मैं ना सोशल मीडिया पे ज्यादा था। उसके बाद सिस्टर की शादी हुई, तो मैंने सिस्टर की शादी से वापस से अपना गाने का जर्नी स्टार्ट किया।
और एक छोटे भाई होने के नाते मैं ज्यादा कुछ तो दे नहीं पा रहा था, तो अपना गाना ही उनको गिफ्ट किया, उनके लिए गाना बनाया जिसपे भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों ने देखा। उसके बाद मैंने अपनी ईपी लॉन्च की, लव लाफ हसल, जिसपे हर टाइप के गाने थे, हार्डकोर हिप हॉप भी था, लो-फाई भी थी और बहुत सारी चीजें थी उसमें। आज के डेट में छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल में अगर बहुत ही आगे है, बहुत कम लोगों का स्पॉटिफाई पे इतना रीच जाता है, कुछ ही आर्टिस्ट है जो जा पाते हैं, तो उसमें से मैं एक हूँ, महादेव की कृपा से 50 से ज्यादा हजार लोग उसको सुन चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। और वो गाना मैंने भी सुना है और बहुत सारे लोग हैं जिसका आउटपुट, जब उस समय वो गाना लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे लोग अपने स्टोरी और इन सारे जो सोशल प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलता है, लोगों को पसंद आया था काफी। आप रायपुर में कब से हैं? और रायपुर में तो मतलब पैदा ही रायपुर में हुआ हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप रायपुर, बिगाड़ा पला बढ़ाया सब रायपुर नहीं है। अभी जब उन टीचर्स के पास जाते हैं स्कूल में तो क्या आउटपुट आता है, कैसे? टीचर्स मदर्स प्राइड जो पुरानी स्कूल थी उससे तो कम मिलना होता है, क्योंकि मैं 5th तक ही वहाँ पढ़ा था। उसके बाद जो दूसरे स्कूल में कभी मिलते हैं तो काफी अच्छा लगता है उनको कि हमारे पढ़ाया हुआ एक लड़का अच्छा कुछ कर रहा है, वो भी एक विश्वास के साथ देखते हैं कि लगा रहा है भाई, आज नहीं कल होगा। और अपना भी वही है कि लगे रहना है, चाहते हैं कि वो भी एक बिल्कुल स्टार्ट अगर हुआ है और उस जमाने का इनकैश हो रहा है तो भी अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़े। अभी छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो यहाँ की जो प्रॉपर जो बोली है कि छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ी बोली जिसको लोग कहते हैं, उसमें भी बहुत सारे बिल्कुल कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं अगर जब हम गांव वाले इलाके में जाते हैं तो उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट होते हैं, क्योंकि वो लोग उन चीजों को सरवाइव किए रहते हैं। हम तो किसी चीज को, अगर मेरे को पाकिस्तान में क्या हो रहा है या फिर कहीं पर बॉर्डर पे कैसे लड़ाई हो रही है, तो हम सिर्फ सोच के उन चीजों को कॉपी में एक बार उतार सकते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है, फील करता है वो। वैसे भी बच्चे हैं, वैसे भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स की कमी जो है वो नजर आती है। कैसे इसको दूर कर सकते हैं? जैसे मेरे घर वाले तो मैं बिल्कुल थैंक यू बोलूंगा, सपोर्टिव रहे। क्या होता है कि अपनी एजुकेशन सिस्टम और शुरू से ऐसा रहे कि पढ़ोगे तभी बढ़ोगे, और खेल के प्रति भी कम रुझान रहा, अभी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो ये रहा कि सिर्फ पढ़ाई, और हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी कहीं ना कहीं है कि वो वैसी चीजें कम पढ़ाती है जो आपको आगे जाके के पैसे कमाना सिखाए। और पैशन जब फॉलो करता है तो घर वालों को लगता है यार ये तो बिगड़ जाएगा, वो उसके पीछे की चीजें नहीं देखते। तो बस मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगा, अगर आप लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो अपने बेटे को, बेटियों को, सबको सपोर्ट करो, एक बार उनको पंख फैलाने तो दो। अगर वो नहीं सक्सेस होता है तो कोई बात नहीं, मगर जो सपने वो देख रहा है उसके सपनों के पीछे भागने दो। उसी पे वो गाना था क्या हुआ अभी, कि अगर आपके जो सपने हैं, कोई कुछ भी बोले आपको एक बार उसके पीछे भागना चाहिए, उसके पीछे दौड़ना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं सक्सेस होता है तो आपको जीवन भर उसका मलाल रहेगा कि यार मैं उसके सपने के पीछे गया नहीं, काश सक्सेस हो जाता। और अगर नहीं होता है तो कोई नहीं, हजारों रास्ते खुले हैं। एक दरवाजे बंद होता है तो दूसरा आप खोल सकते हो, खिड़की खोल सकते हो, लिफ्ट चढ़ सकते हो। तो बस है कि मेहनत करते जाओ। वही है, पेरेंट्स को भी यही बोलूंगा, उनका साथ दो आपके अपने बच्चों का, देखो उनमें क्या टैलेंट है। गांव में तो ये सारी चीजें ठीक है आप जो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी एक सोच सही पॉजिटिव होता है। हो सकता है वो उन चीजों को समझ, उन चीजों को बिल्कुल, क्योंकि कोई भी अपने माँ बाप बिल्कुल बुरा तो चाहता नहीं है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल पढ़ाई इसलिए करता है क्योंकि वो उन्हीं चीजों में लाइफ देखता है। तो पढ़ाई तो देखिए, मैं भी आज भी बोलूंगा पढ़ाई सबसे जरूरी है। आपको एक एजुकेशन तो जरूरी है, क्योंकि आप कहीं उसके साथ आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। अगर आज पढ़ा नहीं होता तो मैं आपके साथ अच्छे से बात नहीं कर पाता। तो पढ़ना तो जरूरी है, क्योंकि अगर आपका प्लान ये सक्सेस नहीं होता तो पढ़ाई ही आपको है जो आपको सरवाइव कराएगी। तो मैं हर किसी को बोलूंगा बिल्कुल, जो अपना पैशन फॉलो कर रहा है उसके साथ साथ पढ़ाई भी करो। ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ के गाने बनाने लग जाओ, पढ़ाई छोड़ के कुछ और करने लग जाओ। तो पढ़ाई तो साथ में करो, उसको साथ में करो यार, ऐसा है। ठीक, अभी आपका एक गाना आया है सावन, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, और रायपुर में ही बहुत जगह है, सभी जगह आपके जो लिसनर हैं वो सारे वो गाने देख ही रहे हैं और अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर रहे हैं। ये गाने की जो शुरुआत है इस गाने की, कैसे और कहाँ से ये प्लानिंग हुई? लिरिक्स जैसे आपने उठाया तो कुछ कहीं से कोई कॉन्सेप्ट निकाला होगा? कॉन्सेप्ट ऐसा था, मतलब जैसे आपको बताया, वापस से मैंने एक जर्नी शुरू की। उसके बाद क्या हुआ, जो सॉन्ग था उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो जैसे कोई भी चीज आप करते हो लोगों के हिसाब से आप करते हो, तो मैंने सोचा यार इसी तरीके की हम चीजें करते हैं, और मैं काफी खुद भी रिलेट कर पा रहा था उन चीजों से। और सोचा कि कुछ प्यारा सा गाना बनाए जो सावन से रिलेट करे, लोगों के अगर दो कपल्स हैं उनको आपस में रिलेट करे। तो ही एक दिन ऐसे बैठा हुआ था मैं, और ऐसे ही ख्यालात आया कि अरे
सावन के ऊपर कुछ करते हैं और लाइन निकल के आई, अरे वो सावन अब के जो आएगा तो उसे ले आना अपने साथ। एक दो लाइन उस गाने की, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं तो सब थोड़ा इंटरटेन भी होना बहुत जरूरी है। कुछ लाइनें उस गाने के जो कि अभी तक के हैं 92,000 उसके जो व्यूज आ चुके हैं। और शुभकामनाएं हैं आपको न्यूज़ प्लस थैंक यू आपका बहुत टीम की तरफ से कि आप और भी रीच करें अपने गानों को, अपने प्रोडक्शन पर बहुत आगे बढ़े। उससे पहले एक गाना मैं सुनना चाहूंगा। ठीक है। अरे ओ सावन अब के जो आएगा तो उसे ले आना अपने साथ, कितने ही दिनों से मिलने आई ना वो, आई तो बस एक उसकी याद। अरे ओ सावन, अरे ओ सावन। अभी मैं इतना ही गाऊंगा क्योंकि अगर मैं पूरा गा दूंगा तो आप जाके सुनोगे नहीं। तो आप अगर ये अच्छा लगा तो आपको बाकी भी अच्छा लगेगा, प्लीज जाके सुनो। सारी जगह पे आपको मिल जाएगा सावन, बस आपको लिखना है सावन बाय प्रशांत द रैपर, बस ये लिखो और आपको सावन आपके नजदीकी फोन की स्क्रीन पे मिल जाएगा। ये एक रिक्वेस्ट भी है और आपको निश्चित तौर पर लोकल आर्टिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग आगे बढ़ें और उसमें कहीं ना कहीं उनका जो प्लेटफॉर्म है वो जिस पैशन पे काम कर रहे हैं उसको अगर आप सपोर्ट करेंगे तो निश्चित है आप जब उस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, किसी नई दिशा में काम करेंगे तो आपके आसपास के लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जब तक आम जनता जो है, जो लिसनर हैं या फिर जो आपके आसपास के लोग हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा नुकसान उसका हो सकता है। वैसे कई तरह के, जैसे अभी छत्तीसगढ़ी में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ी गाने आ रहे हैं, नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं। और आजकल ये हो गया है कि पहले हमको प्रॉपर प्रोडक्शन हाउस जो था वो बहुत नीड रहता था। अभी बहुत कम इंस्ट्रूमेंट, मतलब बहुत कम खर्चे में या फिर कहा जाए तो बहुत उसका नॉमिनल ही रहता है, उस पे हम काम करते हैं। कितना डिफरेंट होता है एक प्रोडक्शन हाउस के अंदर पूरी इंडस्ट्री के साथ काम करना और एक सेल्फ काम करना इसमें। देखिए सबसे बड़ी उसमें बात तो ये रहती है, उसके प्रोज भी है कॉन्स भी है। प्रोडक्शन हाउस पे अगर आप काम करते हो तो आपको बजट का सोचना नहीं पड़ता, मतलब अगर आपके साथ कोई खड़ा है तो वो सारा कुछ करेगा। और जब आप खुद करते हो तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तो आप और ज्यादा मेहनत करते हो, क्योंकि जब आपके पैसे लगते हैं तो आप चाहते हो कि सारी चीज अच्छी हो। और अब तो ये हो गया है कि माइक्स अगर आपके पास अच्छा है तो बढ़िया है, नहीं है तो फोन से भी आप अच्छा गाना रिकॉर्ड कर सकते हो। सिर्फ आपको अपनी स्किल्स पे वर्कआउट करना है, स्किल्स जितनी अच्छी होंगी आउटपुट उतना अच्छा आएगा। और जो आपके मन पे है वो आप कर पाओगे अगर आप खुद अपने इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो तो। पुराने जो ईपी है हमने घर पे ही रिकॉर्ड करी थी, सारा कुछ घर पे ही हुआ। सावन हमने स्टूडियो पे रिकॉर्ड किया, तो क्वालिटी पे कोई डिफरेंस नहीं है। ये रहता है कि आपको, अब आपके ऊपर है, आपको कैसा अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज से बंध के रहो, जो रिसोर्स आपके पास है उससे आप करो, वही हमने किया है। और वही मैं सबको बोलूंगा कि जो आपके पास रिसोर्स है उससे शुरू करो। आज के डेट में यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप डालते जाओ, गाने डालते जाओ। ये मत सोचो कि यार आज मैंने गाना डाला कल मुझे 10,000 लोग देख लेंगे, क्योंकि जब मैंने पहला गाना डाला था तो मुझे 1000 लोगों ने देखा था, 100 लोगों ने देखा था उसके पहले। तो आप ये सोचोगे कि आज ही मैं फेमस हो जाऊंगा यार, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि आपसे पहले बहुत लोग हैं। हाँ, आगे आप तो इस फील्ड में आपका कंफर्मेशन है कि आप इसमें प्रॉपर वर्क करेंगे। आने वाले समय में जैसे आप छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं तो कुछ काउंसलिंग का प्लान है ताकि कुछ अच्छे आर्टिस्ट जो है निकल के आए? मैं देखिए अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझता हूँ कि आज मैं किसी की काउंसलिंग करूँ। फ्यूचर की बात, फ्यूचर में भी अगर महादेव ने चाहा और मैं काफी अच्छा बन गया तो मैं यही चाहूंगा कि जो चीजें मुझे फेस करनी पड़ी है वो मैं किसी बडिंग आर्टिस्ट को फेस करने ना दूं। किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं? प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं कि जैसे पर्टिकुलर अगर आप रैप को समझ लीजिए, है ना, तो लोगों को समझने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि गाने से तो वाकिफ होते हैं, वो जो नॉर्मल गाने होते हैं उनसे तो वाकिफ होते हैं, मगर रैप को उनको समझाने में समय लगता है कि अच्छा ये भी लोग सुनते हैं। क्योंकि नॉर्मल लोगों के बीच में ये रहता है कि यार गाना तो बढ़िया है लेकिन रैप कौन सुनेगा, ये चीजें हो गई। उनको ये चीजों का स्टूडियो वाला दिक्कत ना झेलना पड़े, क्योंकि स्टूडियो वाले क्या होते हैं आपसे 1000 रुपए या 500 रुपए, और जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास वो नहीं होता है ना। आज की डेट में लोगों को रहता है कि यार 500 रुपए क्या बड़ी चीज है, मगर जो लड़का 19 साल का 20 साल का है, घर से उसको पैसे नहीं मिलते, उसके लिए 500 रुपए बहुत बड़ा है। तो वो चीजें उसको फेस ना करना पड़े, क्योंकि यार अगर कोई आपके शहर का कोई आगे बढ़ता है तो आपका शहर आगे बढ़ता है।
अगर बढ़िया है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका पहचान जो है, जब हम कहते हैं कि अगर मैं रायपुर में रहकर अगर कुछ अच्छा काम करूं, मीडिया के फील्ड में अगर मैं अच्छा काम करूं, आप गाने की फील्ड में अच्छा काम करेंगे, तो सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आपके शहर का भी नाम होगा। और यही वजह है कि लोग हमेशा मेहनत करते हैं ताकि वो केवल एक व्यक्ति उससे फेमस नहीं होता है, उसका कोई पर्टिकुलर सिंगल पहचान नहीं बनता, बल्कि उसके जगह का, उसके आसपास के लोगों का, उसके पेरेंट्स का, उसके फ्रेंड सर्कल का, सभी जो है सब आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मेहनत ऐसा चीज है जो आपको नहीं बल्कि आपके साथ में जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी आगे बढ़ाती है। और प्रशांत, हम चाहते हैं कि क्योंकि आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और सबके लिए आप गाना गाते हैं, हमने सोशल प्लेटफॉर्म पे भी देखा है, कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए आप रैप करते हैं, गाना गाते हैं। आज हम चाहते हैं कि हमारे भी स्टूडियो के लिए, हमारे News+21 के चैनल के लिए एक अच्छा सा रैप हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सो चलिए करते हैं, जो भी कुछ बुरा मत लीजिएगा, जो माइंड में आएगा रैपर यही करते हैं, तो जो मेरे माइंड में आता है हम दिखते हैं। तो चलिए। आपने बुलाया मुझे, उसका शुक्रिया, अविनाश मेरे साथ तेरा भाई भी शुक्रिया, News+21 आपका शुक्रिया, मुझको बुलाया इसलिए आपका शुक्रिया, मुझको दिखा रहे हो तुम हजारों लाखों लोगों तक, उसका शुक्रिया, और सुनो जाके गाना मेरा सावन, शुक्रिया। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा रैप था और हमारे लिए तो एक बहुत अच्छा टैगलाइन जैसा लग रहा है हमारे लिए। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी धन्यवाद के चैनल पर आने के लिए। और सभी जो दर्शक हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि News+21 के चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करेंगे ही, लेकिन साथ में हमारे साथ जो गेस्ट हैं जाके सावन गाना जरूर सुनो। एक बार आपके लिए फिर से, अरे ओ सावन अब के जो आएगा तू उसे ले आना अपने साथ, कितने ही दिनों से मिलने आई ना वो, आई तो बस एक उसकी याद। आपको भी याद आ जाएगी आपके बिछड़े हुए प्यार की। बस सावन जाके सुनो और News+21 सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू।